अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी पिछले कुछ समय से सिर्फ प्रेशर बना के रख रही है, कभी इमोशंस का बोझ होता है, कभी बॉडी का ब्रेकडाउन, कभी लोगों से भरोसा उठ जाता है और फिर एक सवाल आता है, मैं किस पे भरोसा करूं? नेचर, यूनिवर्स, कर्मा, डेस्टिनी या लक? और धीरे धीरे एक सोच आती है, कहीं लव ही गलती तो नहीं थी, कहीं लॉयल्टी ही प्रॉब्लम तो नहीं थी। आज इस वीडियो में हम इसी थॉट को इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले यह समझ लो, जो तुम फील कर रहे हो वो कमजोरी नहीं है। यह तब होता है जब एक इंसान लगातार लॉयल्टी देता रहता है, समझता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, और एक दिन सिस्टम क्वाइटली कह देता है, अब और नहीं, अब बस तुम्हारा काम हो गया। इसलिए आज तुम कंफ्यूज्ड हो, इसलिए आज तुम थके हो, इसलिए आज तुम किसी थ्योरी पे भरोसा नहीं कर पा रहे। और ये नॉर्मल है। एक बात सीधी है, लव गलती नहीं होता, लॉयल्टी गुनाह नहीं होती। प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब लॉयल्टी ब्लाइंड हो जाती है और बाउंड्रीज जीरो हो जाती है। बिना बाउंड्री का प्यार खुद के खिलाफ काम करता है। तुम वीक नहीं थे, तुम ओवर अवेलेबल थे, और ओवर अवेलेबिलिटी का नुकसान हमेशा बाद में समझ आता है। अब सवाल यह है, किस पे भरोसा करें? इस फेज में ना यूनिवर्स पे भरोसा जरूरी है, ना डेस्टिनी पे। इस वक्त सिर्फ एक चीज काम आती है, ऑब्जर्वेशन। लोग क्या बोलते हैं उस पे ध्यान मत दो, लोग क्या करते हैं उसे देखो, और याद रखो, कौन मुश्किल में साथ खड़ा होता है, कौन सिर्फ ज्ञान देता है, कौन समझने की कोशिश करता है, और कौन तुम्हें बदलने की कोशिश करता है। कौन कंसिस्टेंट है, कौन सिर्फ कन्वीनियंस के टाइम आता है, कौन तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है। बस इतना काफी है। अब 2026 का रूल समझ लो। 2026 में ट्रस्ट स्लो नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम धीरे धीरे भरोसा करोगे, इसका मतलब यह है कि तुम बिना प्रूफ ट्रस्ट देना बंद करोगे। इसका मतलब आइसोलेशन नहीं है, इसका मतलब अनप्लान्ड इमोशनल इन्वेस्टमेंट बंद करना है। जब तक कोई अपने एक्शन से कंसिस्टेंसी प्रूव नहीं करता, तुम उसे अपनी पर्सनल लाइफ में जगह नहीं दोगे। 2026 में एक्सेस अर्न नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को टेस्ट करोगे, इसका मतलब यह है कि तुम हर किसी को इमोशनल और पर्सनल एक्सेस देना बंद करोगे। इसका मतलब कंट्रोल या पावर प्ले नहीं है, इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी लाइफ के करीब होंगे जो तुम्हारी बाउंड्रीज को समझते और रिस्पेक्ट करते हैं। जो समझेगा वो रहेगा, जो नहीं समझेगा वो नेचुरली दूर हो जाएगा। इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तुम रूड नहीं बनोगे, तुम सिलेक्टिव बनोगे। सिलेक्टिव होने का मतलब कोल्ड होना नहीं होता, इसका मतलब कॉन्शियस होना होता है। इस साल तुम इमोशंस को दबाओगे नहीं, तुम उनके कंट्रोल में भी नहीं रहोगे। तुम इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे, समझोगे और डिसीजन लोगे, सोच समझकर, रिएक्शन में नहीं। रिएक्शन क्लैरिटी का दुश्मन होता है, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। एक लाइन याद रखना, मैं प्यार छोड़ नहीं रहा, मैं अपनी हिफाजत कर रहा हूं। अगर तुम 2026 में लव चेज नहीं करना चाहते, अगर तुम पहले मेंटल, इमोशनल और लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए 2026 का नो लव ओनली स्टेबिलिटी पर्सनल कोड बना देता हूं। इसमें इमोशंस सप्रेस नहीं होंगे, इमोशंस मैनेज होंगे और डिसीजंस क्लियर रहेंगे। कमेंट में लिखो, स्टेबिलिटी इस बार रीबिल्ड होगा, शोर के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ।